आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर से कुछ ऐसे रिजल्ट्स बताने वाला हूं जो तुमने पढ़ने के दौरान खुद नोटिस करने थे, क्योंकि वो अलग से पढ़ाए नहीं जाते। पर अगर नहीं करे हैं तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, क्योंकि कई बार पेपर में वो यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी भी एपी के nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई भी एपी निकाल सकते हैं, वो हमेशा लीनियर टर्म में होता है, यानी कि उसका एक्स का कोफिशिएंट होता है और एक जो है लीनियर टर्म होता है। लेकिन अगर हम उसके सम की बात करें, यानी सम ऑफ nth टर्म की, तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, यानी कि एक n स्क्वायर होगा और एक एक्स की फॉर्म में होगा, और हो सकता है कि एक लीनियर फॉर्म भी हो, पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और एक बात और कि इसमें जैसे कि बोल दिया कि ये लीनियर फॉर्म दे दी तुम्हें और nth टर्म का है वो, ऑब्वियसली क्योंकि लीनियर तो nth का ही होगा, सम हो ही नहीं सकता, और अगर स्क्वायर में है तो वो nth टर्म ही हो सकता। ठीक है। तो अब देखो nth टर्म का तुम्हें दे दिया और तुमसे पूछा है कि उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, तो मोस्टली यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि n की वैल्यू पुट करी, a1 निकाला, फिर a2 निकाला, फिर माइनस करा, ऐसे। तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 3n+5 हमारे पास लीनियर टर्म का फॉर्मूला है, तो n का जो कॉफिशिएंट है ना 3, वही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होगा, तुम डालकर देख लेना। और यहाँ अगर सम दे रखा है, यानी 3n² + 5n, लाइक एज्यूम कर लो ऐसा को दे रखा है, तो n² का जो कॉफिशिएंट है उसका डबल कर दो, उसका डबल होगा तुम्हारे पास कॉमन डिफरेंस। एक और चीज़ समझो, अगर हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 10 टर्म है, तो उसकी पहली और 10वीं टर्म को प्लस करोगे तो वो दूसरी और 9वीं टर्म के इक्वल होगा, और वो तीसरी और 8वीं टर्म के भी इक्वल होगा, चौथी और 7वीं टर्म के भी इक्वल होगा, और 5वीं और 6वीं के टर्म के सम के इक्वल होगा। यानी तुम देख रहे हो काइंड ऑफ एक पैटर्न बनना है कि पहली की लास्ट से प्लस करा तो वो इक्वल होगा सेकंड लास्ट और सेकंड से, और थर्ड लास्ट और थर्ड के सम से नॉट उससे। लाइक फॉर एग्जांपल के लिए एपी है 2,4,6 और ये जा रहा है 20 तक, तो 2 + 20 लास्ट के 22 होंगे, उसके बाद 4 + 18 भी 22 ही होंगे। पर ये चीज़ होती है जब हमारे पास एपी में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन नंबर में है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऑड नंबर में है तो यही चीज़ तो चलता है, पर बीच में तुम्हारे पास पेयर बनाने के लिए जो सबसे मिडल वाला है वो एक लौता बच जाता है, उसमें तुम सम नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ कि 2 का ही एपी चला देते हैं, 2 4 6 8 10 वाला, पर यहाँ पर मैं 9 वाले पे ही जाकर रुक जाऊंगा, यानी 18 इसमें मैक्स है। तो 2 18 को प्लस करोगे तो 20 आएगा, 4 और 16 को प्लस करोगे तो वो भी 20 आएगा, पर यहाँ पर तुम्हारे पास बीच में बचे 5th पोजीशन पे जो कि होगा 10। अब अगर ऐसा ऑड वाला सिचुएशन होता है ना, तो मिडल को अगर तुम डबल कर दोगे, यानी कि 10 × 2 यानी कि 20, ऐसा नहीं है 2 से मतलब 2 का ईपी था कॉमन डिफरेंस तो उससे इंटू करा, नहीं, डबल करना है। तो डबल करने के बाद तुम्हारे पास वो आ जाएगा जो उसका सम होगा, यानी कि मिडल वाले को डबल कर देते हैं बस। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम किसी भी एपी के बीच में से कुछ टर्म्स को लगातार को उठा लोगे तो वो भी अपने आप में एपी ही बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2,4,6,8,10, अगर यहाँ पर मैंने 4 6 8 निकाल लिया तो ये भी अपने आप में एक एपी ही है। और अगर मैं किसी एपी की सारी टर्म्स से एक पर्टिकुलर नंबर की इंटू करूंगा तो उसका कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से इंटू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10 हमारा एपी है, 2 से इंटू करी 4, कॉमन डिफरेंस हो गया जो कि पहले 2 था, यानी 2 से इंटू हो गई। ऐसा नहीं है कि डबल, अगर एग्जांपल अलग होगी तो उसमें अलग होगा। एपी की सारे टर्म्स को एक पर्टिकुलर नंबर से ऐड करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम ही रहेगा।